योगी जी को लाने का फायदा है। आप देख लीजिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में आज 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनना है। उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनवाया था, उसका ढिंढोरा पीट दिया था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आज ये गंगा एक्सप्रेस बनना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनना है। ये क्या योगी जी ने जनता के लिए नहीं किया? यहाँ पे आती थी पहले गंगा माँ की बाढ़ आती थी, आज यहाँ पे विकास की बाढ़ आई है। मल्लामा हरदोई के लोगों से पूछ लीजिए। जो कीड़ड़ भभूति दे देते थे ना सपा सरकार में, वो अब नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि बुलडोजर चला देते किसी पे, उसे आजकल बोलते हैं ना डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में जा चुका है। बाबा को हम मानते हैं, जो भी होगा 2027 में दिख जाएगा कैसी लहर आएगी बीजेपी की वापस। सपा के हिसाब से सपा है। आतिक चाचा उनको अखिलेश यादव मत कहिए, अखिलेशुद्दीन कहिए, अखिलेशुद्दीन। हाँ, यादवंश। अरे कैसे बोल दिए यदुवंशी, जब उनको गोबर से बदबू आती है। उनको इलाज की जरूरत है मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है और कुछ नहीं। चुरा सकते हैं तो क्या विकास करेंगे प्रदेश का? जब टोटी चुरा सकते हैं अखिलेश यादव तो क्या विकास करेंगे उत्तर प्रदेश? यूपी बदला लेकिन बाबा नहीं बदलेंगे। यूपी बदला, बाबा नहीं बदलेंगे और कोई जनता पीछे नहीं हटेगी। पूरे 100% बुलडोजर बाबा के नाम, सीट जाएगी। पीडीए का मतलब है परिवार अखिलेश डिम्पल या परिवार डिम्पल अखिलेश, यानी कि अब उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव की गुलामी करने के लिए जन्म लेगा और मर जाएगा। उत्तर प्रदेश का समूचा यादव समाज अखिलेश यादव और सपाई खानदान की गुलामी करेगा और जो यादव भाजपा में आएगा उसे सम्मान मिलेगा। और वही यादव आने वाले, अरे मोहन यादव जी को देखिए, आज मोहन यादव जी भाजपा से मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी की खुद की पार्टी, खुद के बाप की पार्टी। बताइए, 5 सांसद उत्तर प्रदेश में यादव हैं, 5 के 5 उनके परिवार के हैं। क्या उनके परिवार में ही समाजवादी पार्टी है? के बाद में अगर किसी को मानते हैं तो योगी जी को ही मानते हैं, केवल बस योगी जी को ही मानते हैं। माँ बाप के बाद अगर किसी को मानते हैं तो योगी जी को मानते हैं। हमने योगी जी को बहुत बड़ा दर्जा दे रखा। ऐसा क्या किया योगी जी? योगी जी ने हम गिना नहीं सकते, उन्होंने उठाया है, हम बता नहीं सकते आपको। जो कीड़ड़ भभूति दे देते थे ना सपा सरकार में, वो अब नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि बुलडोजर चला देते किसी पे, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे रिलेशन के मोहरावा थाना में सपा सरकार थी और उस टाइम माननीय पूर्व विधायक उदयराज यादव थे। अभी हमारे यहाँ का पूरा रौनक ही बदल दिया। जहाँ पे किसानों के लिए बोलते खाद नहीं मिल रही है, एक दुकान हुआ करती थी, आज जिस मार्केट में जाइए 6 से 7 दुकानें आपको मिल जाएंगी। ये कार्य किया हमारी सरकार में हमारे अनिल भैया ने। यादव तो कहते हैं कि धरातल पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। अरे उनको गोबर से खुशबू सूंघने से छुट्टी मिले तब ना। वो तो बोलते हैं गोबर से, इन लोगों से बदबू आती है गोबर की। तो आहिर जात में जन्म लेके उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए जो बोलते हैं ना। ये तो वो बंदा बिल्कुल जो है देखो बौखला गया है। तो आजकल बोलते हैं ना डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में जा चुका है, समझ रहे? तो अब देखिए, यहाँ टोटी चोर को क्या किस तरह तुलना करेंगे बाबा साहब से? तो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने आज तक अपने परिवार के लिए कुछ ना किया हो, उनकी बहन एक छोटे से मंदिर में अपनी दुकान चला रही है, तो ये वो क्या कर रहे हैं? केवल जनता को अपना बेटा, पुत्र, भाई, बहन मान। तो हम लोग जैसे अभी भाई ने बोला ना कि भाई अपने माँ बाप के बाद योगी बाबा को और मानते हैं, भाई हम भी कह रहे हैं सेम वही सिचुएशन। बाबा को हम मानते हैं, जो भी होगा 2027 में दिख जाएगा कि कैसी लहर आएगी बीजेपी की वापस। तो अखिलेश यादव जी आपके लिए ये संदा है? वो सपा है, बिल्कुल तो सपा के हिसाब से सपा है। वो डिप्रेशन में है, बिल्कुल। तो वो कुछ भी कहते आतिक चाचा, उनको अखिलेश यादव मत कहिए, अखिलेशुद्दीन कहिए, अखिलेशुद्दीन। हाँ, यादवंशी। अरे कैसे बोल दिए यदुवंशी, जब उनको गोबर से बदबू आती है। उनको राम भगवान ने अभी तक न्योता नहीं दिया तो वो राम मंदिर नहीं गए हैं, ठीक है? और उनके ये शब्द थे कि हमारा जो है, हमारी सरकार होती तो 1 साल में मंदिर बना दी थी। सपा आने से, बीजेपी आने से पहले सफाई सरकार थी ना। चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर इस बार वो जीत भी गए तो क्या ये जो मथुरा में हमारा कृष्ण जी का मंदिर अभी अधूरा पड़ा है वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और अभी रुकिए, अभी ये जो मुद्दा बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम, बाबा सिर्फ अपना हक दिला रहे हैं अपनों को, सिर्फ अपना हक। वो कहीं लेके नहीं कुछ जाने वाले, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए जो भी होगा 2027 में दिख जाएगा कि अखिलेश यादव की आपने कहा कि मथुरा की बात की, काशी में बगल में एक ढांचा है, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे अगर अखिलेश की सरकार? हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी सरकार आएगी तो इतने सालों से तो राम मंदिर बना नहीं पाए। उनके पिताजी संसद में बैठ के बोले मैं हिंदू के लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो मेरा सब कुछ है तो सब मुस्लिम भाई लोग हैं। जो भरे संसद में, आज भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? भरे संसद में अगर आप ये बोल रहे हो और आप यहाँ एक राज्य के मुख्यमंत्री हो तो आपको शोभा नहीं देता। हम लोग उस टाइम छोटे थे, तो आप देखिए ना कि कितने हमारे हिंदुओं मारे गए, गोलियां चलवा दी, उनका क्या कसूर था? तो भाई आज जब बोल रहा है बाबा
कि सबका साथ सबका विकास। बुलडोजर सबके घर पे नहीं चल रहा है, जो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, जो गलत करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा, अन्यथा किसी पे नहीं चलेगा। अखिलेश यादव तो कह रहे बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो बदलने वाला है। अरे ऐसा कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल डालने वही आते हैं क्या जीसीबी में? गजब है यार। वो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर बोला ना डिप्रेशन, वो कुछ भी बोलते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, वो बोलने तो उनको, हाँ इनको इलाज की जरूरत है मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है और कुछ नहीं। चुरा सकते हैं तो क्या विकास करेंगे प्रदेश का? जब टोटी चुरा सकते हैं अखिलेश यादव तो क्या विकास करेंगे उत्तर प्रदेश? टोटी नहीं लगवा सकते, संसद भवन से टोटी चुरा के जा सकते हैं, तो देश का विकास क्या करेंगे भाई? जो युवा के लिए बोलते कि भाई युवा के लिए कुछ करिए ना, तुम्हारे लिए कितने सारे ऐसे यादव दोस्त लोग हमारे हैं जो, तो वो युवा नेता है ना कौन? अखिलेश यादव। ये अरे मैडम 49 साल का आदमी युवा हो गया। अरे युवा तो इसको भाई को बोलते हैं। हाँ जो बुढ़ा गए, हाँ वो मतलब युवा हम लोग बूढ़े हो गए। अखिलेश यादव युवा आप लोग बूढ़े हो गए। हाँ हाँ, कहना तो ये वो युवा हम लोग बूढ़े हो गए। अब बहन माता नहीं हटेंगे। यूपी बदला लेकिन बाबा नहीं बदलेंगे। यूपी बदला, बाबा नहीं बदलेंगे और कोई जनता पीछे नहीं हटेगी। पूरे 100% बुलडोजर बाबा के नाम सीट जाएगी जाएगी जाएगी। जय श्री राम। पूरे 100%। अखिलेश यादव का क्या होगा? पीडी ये सब साफ है, सपा साफ है, बिल्कुल साफ है। उसमें सरकार बनेगी पूरी पूर्णतया प्रचंड बहुमत से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब बाबा जो इज्जत दी है, सम्मान निधि हमारे जानकी जी ने हनुमान जी को निधि दी थी, आज तक सब कुछ मिला लेकिन किसान को निधि नहीं मिली। माननीय नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी किसान को सम्मान निधि दी। हाँ सम्मान निधि दी, किसान को सम्मान निधि दी। केवल जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो निधि दी है जो किसान को निधि दो, तो किसान का बच्चा बिल्कुल कंप्लीट है। सरकार बनेगी। देखिए ये जनता का आशीर्वाद है कि हमको अगर धूप लग रही है, खुद धूप में खड़े हैं लेकिन हमारे सर पर छाव कर रहे हैं। देखिए ये जनता है, इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। यस, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महिला को रक्षा। लो देखो हमारा जीव का पेट नाव न ले, नाव न ले, ऊंच नीच हम नहीं सहेंगे, कृष्ण सुदामा साथ रहेंगे। हम इतना कहा चाहिए हम भैया यादव जी के विषय में कुछ अखिलेश का नाम हम सुनी कान पा के मोदी मोदी कहो यहाँ बस। जैसे राम के जमाने में राम राम होता था, कृष्ण के जमाने में कृष्ण कृष्ण, मोदी के जमाने में सिर्फ मोदी सुनना चाहते हैं बस। राम राम रटो नहीं पीछे हटो। ये देखिए ये पब्लिक है, ये हरदोई की पब्लिक है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये जनता है जो अखिलेश का नाम भी नहीं सुनना चाह रही है। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी। आपसे नाम भी नहीं सुनना पसंद कर रहे अखिलेश यादव का? नहीं, नाम क्यों नहीं सुनना पड़े? अब उनके पिताजी ने इतने प्यार से उनका नाम रखा था, तो भाई सुनने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश नाम से फेमस है, तो बाबा सुन नहीं नहीं बाबा जी कुछ नहीं, पहले वाली बढ़िया थी। अब स्कूल देखो जाके, स्कूल देखो ना कैसे का बन गए। कुछ नहीं, अरे स्कूल क्या नहीं, क्या नहीं कर रहा। 2 लाख बच्चे बैठे हुए, टेट और सुपर टेट की में ज्वाइनिंग नहीं दी उनको। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों की हालत क्या थी? अरे हालत बिटिया अब कुछ पूछो ना। अब हमारे स्कूल में देख लो बिटिया बहनी सब जा रहे, सब सुरक्षा व्यवस्था तेरे सब। गायें कटती थी, अब गाय नहीं कटेंगी। अब गौ माता को राष्ट्र दर्जा मिलने वाला है। हम मोदी जी से अनुरोध करने वाले हैं कि गंगा माता की सफाई अच्छे की। जय श्री राम। मोदी दादा, योगी बाबा, उनका विकास, उनका विश्वास, उनका साथ जो कर रहा है पूरा मिल रहा है। साथ सबका विकास। जी, जो थाने पे आज चौकीदार लोग लगे हैं, इनको 2500 रुपए महीने में मिल रहे हैं। और 2500 में अब इस जमाने में कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये बात आज आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखिएगा, ठीक है? जी 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 जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, विकास कितना हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं धरातल पे कुछ काम। अरे वो उनके कहने से क्या होता है, हम लोगों के कहने से होता है। पक्ष के तो कहने से क्या उनकी आंखें बंद है, उनकी समझ लो आंखें कतई मिट चुकी है। 27 में उनकी वो समझ लो समाप्त है, कतई वो दिखेंगे नहीं बाहर, वो 27 में कतई दिखेंगे नहीं बाहर। आप सब युवा हैं, आप सबको रोजगार की बात की जाए, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा प्राप्त हो रही है? बिल्कुल प्राप्त हो रही है, रोजगार भी मिल रहा है। नहीं पेपर लीक हो? बिल्कुल नहीं लीक हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं लीक हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बाद में पहले हमारे सिंदूर ऑपरेशन का बदला महादेव ऑपरेशन से लिया, तो विश्वास हो गई, भरोसा हो गया कि अब हमारे आने वाले पीढ़ी में
पूरा विकास मोदी दादा योगी बाबा करेंगे। देखिए, हमारी समझदार जनता है जो समझ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, ऑपरेशन महादेव जो हुआ था, वो कितना फायदेमंद था, लेकिन ये बात शायद अखिलेश यादव को नहीं समझ में आती। जी क्या ये कहना चाहेंगे, हमारे अखिलेश भाई ये कहते हैं काम बोलता है, ये सारा सब काम ही बोल रहा है। और ये जो मोदी जी है, इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि अपने बाप जो सत्ता दे, किसको दे? हमारे योगी जी को, जो प्रधानमंत्री पद। हाँ जी बिल्कुल, आगे वाले जो प्रधानमंत्री हों हमारे योगी जी हों, क्योंकि वो यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ रहते हैं, यहाँ दिल में रहते हैं। बिल्कुल वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अखिलेश जी से भी कोई बुराई नहीं है, इस काम अच्छा जो होता है उससे अच्छा ही है। किसी पार्टी से मुझे कोई विरोध नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, किसी का भला नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो योगी जी हैं, सिर्फ वो देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय योगी। सब डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पे बैठाना चाहिए योगी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कुछ काम के नहीं है। आलू किसान जो किसान है बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए इनको। अगर 27 में योगी जी आएंगे तो हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। अरे बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए किसी काम। अरे इनके कहने से क्या होता है? अरे कहने किसान 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 देखो भाई, किसान हम भी किसानी कर रहे हैं, हम भी किसानी कर रहे हैं, हम भी किसानी कर रहे हैं। अरे हम भी किसानी कर रहे हैं। हाँ? चल रहा है नहीं भाई, ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें आवागमन सब बंद है। किसान ये जोश देख रहे हैं आप, इस जोश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जितने युवा साथी हैं, वो जो राघव चड्ढा था अभी तक जनता के हित की बात कर रहा था, अब वो भाई राघव चड्ढा उसी मशीन में धुलने चला गया। वो दल बदल रहा। पहले सुनो करेगा क्या? जो अगर देश हित की बात करेगा वो भाजपा में आएगा, उसका स्वागत है। जो देश हित की बात करेगा, अगर वो किसी पार्टी में है, वो भाजपा में आएगा, स्वागत है उसका। मैं बताना चाहता हूँ, ये आदमी बात कर रहे थे, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी चुनी, लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अब उसे लगा कि अब हमें बदलना चाहिए यहाँ पे। अरे शांत रहिए यार, ये विरोधी आया है तो मैडम उन्होंने भाजपा को चुना। एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी की रोडपंथी है, तो चड्ढा देश हित की बात अगर आम आदमी पार्टी में कर रहा है तो उसके लोग उसको बोलने में मना कर रहे हैं, सदन में उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगर उसने उसकी विचारधारा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बनाई है तो क्या उसने अपने बयानों में परिवर्तन किया? वो आज भी वही मुद्दा उठा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी में होते हुए उसको सदन में बोलने का टाइम कम कर दिया गया। लास्ट टाइम ऐसा आया कि उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। जो जिस पार्टी में रह के वो अपनी समाज और देश हित की बात ना कर सके, ऐसी पार्टी में रहने से फायदा क्या है? आप देख लीजिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात कर रहा था भैया, वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। योगेंद्र यादव ले लीजिए, आशुतोष ले लीजिए, कुमार विश्वास ले लीजिए, जाने कितने बड़े बड़े नेता। ये भाई साहब जो थे, जो इन्होंने कहा कि योगी जी को लाने का कोई फायदा ही नहीं है। योगी जी को फायदा है, योगी जी को लाने का फायदा है। आप देख लीजिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में आज 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनना है। उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनवाया था, उसका ढिंढोरा पीट दिया था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आज ये गंगा एक्सप्रेस वे बनना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनना है। ये क्या योगी जी ने जनता के लिए नहीं किया? यहाँ पे आती थी पहले गंगा माँ की बाढ़ आती थी, आज यहाँ पे विकास की बाढ़ आई है। मल्लामा हरदोई के लोगों से पूछ लीजिए। मैडम अभी आपने कहा राघव चड्ढा वहाँ थे, यहाँ आ गए। मैं बताना चाहता हूँ, भगवान प्रहलाद का जन्म राक्षस हिरण्याकश्यप के परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को चुना था। वही हुआ है। भगवान विष्णु मतलब न्याय और ईमानदारी और सच्चाई और सबको चुनकर भगवान विष्णु के भक्त बने थे। तो आज राघव चड्ढा माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेवक बने हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला आम आदमी पार्टी में गांव गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित पीड़ित सबके साथ अन्याय हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए, एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, एक पिछड़े वर्ग का नेता प्रधानमंत्री है, पिछड़े वर्ग का बेटा, और एक साधु संत मुख्यमंत्री है। ये जहाँ पे आप खड़ी हैं, यहाँ पर पहले गंगा मैया की बाढ़ आती थी। आज देखिए, आज विकास की बाढ़ आई है। कोई जानता नहीं था मल्लावा कहाँ है, लेकिन आज दसियों लाख की भीड़ यहाँ मल्लावा काशी में सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि यहाँ देश का नेता, विश्व का नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए विकास की रेखा खींच रहा है। और ये 600 किलोमीटर का हाईवे अखिलेश यादव के ताबूत में, उनकी सत्ता के, उनकी राजनीति के ताबूत में 600 किलो घुसाने का काम करेगा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक चीज बताइए,
वो 27 के सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं। किस बेस पे 27 का सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं जिसमें सिर्फ यम और बाई की बात की जाती हो, जिसमें सिर्फ यम और बाई की बात की जाती है। वो लोग 27 के सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं। अगर बात आ जाती है तो वो अपने बाई को भी किनारे कर देते हैं, सिर्फ यम का पक्ष लेते हैं। अगर यादव वो मुसलमान का झगड़ा हो जाए तो वो मुस्लिम का पक्ष लेते हैं, अपने यादव भाई को दरकिनार कर देते हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं। कहाँ पीडीए की बात कर रहे हैं? पीडीए का मतलब पता है? पीडीए का मतलब है परिवार अखिलेश डिम्पल या परिवार डिम्पल अखिलेश। यानी कि अब उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव की गुलामी करने के लिए जन्म लेगा और मर जाएगा। उत्तर प्रदेश का समूचा यादव समाज अखिलेश यादव और सैफई खानदान की गुलामी करेगा और जो यादव भाजपा में आएगा उसे सम्मान मिलेगा। और वही यादव आने वाले, अरे मोहन यादव जी को देखिए, आज मोहन यादव जी भाजपा से मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी की खुद की पार्टी, खुद के बाप की पार्टी। बताइए, 5 सांसद उत्तर प्रदेश में यादव हैं, 5 के 5 उनके परिवार के हैं। क्या उनके परिवार में ही समाजवादी पार्टी है? क्या अन्य यादव गाय भैंस चराने वाला यादव सांसद नहीं बन सकता? लेकिन वो तो अपनी बिरादरी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए पैदा करते हैं। सब कुछ घोषणा करवा रहे हैं। एक चीज बताइए, पहली बात तो वो 27 के सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मान लीजिए अगर 0.1% सपना पूरा भी हो गया तो एक चीज बताइएगा, वो अखिलेश यादव क्या घोषणा करेंगे कि हमारे अलावा, हमारे परिवार के अलावा, चलो परिवार की बात कर लेते हैं, शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करेंगे? नहीं करेंगे। एक बार शिवपाल जी ने कोशिश भी की थी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बन सकते हैं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बताऊंगा कौन बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अब उनका बेटा अर्जुन यादव बनेगा। ये मसीना ठोक के कहता हूँ। भाजपा में देखिए, बिहार में कोई जानता भी नहीं था, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कल पता नहीं कौन बने। बताइए, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का कोई बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक हो, अटल जी का कोई हो, दीनदयाल जी का कोई हो, और नितिन नवीन जी का बेटा भी नहीं बनेगा। योगी और मोदी का तो परिवार ही नहीं है, उनकी तो जनता ही परिवार है, वो खुद कहते हैं। देखिए अखिलेश यादव फिर भी कहते हैं कि भाजपा में भी परिवारवाद है, विपक्ष कहता है भाजपा में। अपने हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, एक सन्यासी से अच्छा सेवक राजा कोई नहीं हो सकता। कुछ कह रहे भाई साहब, जी जी। देखिए, आप बीजेपी एनडीए में परिवारवाद नहीं होता है। बिहार में जो है नीतीश कुमार जी हटे हैं, तो क्या उनके परिवार का कोई सदस्य बना है मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये परिवारवाद नहीं है। सम्राट चौधरी, असली समाजवाद यहाँ पे होता है बीजेपी में। बीजेपी में समाजवाद का मतलब भैया बखूबी समझाया। यहाँ एक आदिवासी महिला, जंगलों में रहने वाली महिला राष्ट्रपति है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, एक गाय माता की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री है। इससे बड़ा परिणाम कुछ नहीं हो सकता। और रही बात अखिलेश यादव की, तो मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जिस दिन सत्ता में आ गए उस दिन आप देखना, आप अगर बाई चांस दुर्भाग्य से कहीं आ गए तो आप देखना, सबसे पहले गुंडा राज हावी होगा, बैंकों को लूट लिया जाएगा, बहन बेटियों को सरेआम इज्जत नीलाम कर दी जाएगी, घरों में डकैतियां पड़ने लगेंगी, किसानों की खेतें चला दी जाएंगी, क्योंकि वो अपराधियों की सरकार आती है। अरे उनकी सरकार में एक नारा चलता था, जो जितना बड़ा समाजवादी वो उतना बड़ा अपराधी। एक नारा तो यहाँ तक चलता था कि अखिलेश भैया का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। एक नारा और चलता था, व्यापारी बैंक से नोटों का झोला लेके निकलता था, तो नारा क्या चलता था? अखिलेश भैया का नारा है, व्यापारी का झोला हमारा है। और सुनिए, एक नारा तो और था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा बड़ा गुंडा। बताइए, ये अखिलेश यादव जी के चर्चित कारनामों की कठपुतली है। और सुनिए, उनकी सरकार में आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों ने उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखा था। हमारा बाबा आ गया है, बाबा की लंबाई कम है, लेकिन बाबा ने उन गुंडों को इतना लंबा कर दिया है कि उनकी आने वाली पुश्तें उखाड़ फेंकने का काम बताइएगा। वो जाते हैं वहाँ पे, बात करते हैं, एक गुंडा माफिया अतीक अहमद मारा गया, उसकी कब्र पे फातिया पढ़ने चले गए। शर्म आनी चाहिए 27 के सत्ताधीश के सपना देखने वाले अखिलेश यादव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक गुंडा माफिया जिसको लोगों ने मार दिया, योगी जी ने उसका एनकाउंटर करवाया या उसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसकी कब्र पे फातिया पढ़ने जाना था, उसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव जी हाथ मिलाते थे, और वो 27 के सत्ताधीश का सपना देख रहे हैं। यहाँ पे इतना युवा खड़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे जनसैलाब बढ़ेगा और युवाओं का जोश बढ़ेगा। बिल्कुल ना 22 में ना 27 में अखिलेश यादव आजमाइश करो अब 32 में। अगली पैदाश में ना 22 में ना 27 में, अब तैयारी करो अगली पैदाश में।
ये देखिए ये जनता है जो बोल रही है कि ना 22 में ना 27 में, यानी 22 में तो नहीं हुआ, 27 में भी नहीं होगा। अखिलेश यादव तैयारी करो अगली पैदाइश। ना 22 में ना 27 में अखिलेश यादव अगली तैयारी करो अगली पैदाइश में। ना 22 में ना 27 में तैयारी करो अगली पैदाइश में। अगर अगली पैदाइश में माता की नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये देख सकते हैं ये जनता है, ये जनता जनार्दन। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। देखिए बुलडोजर बाबा की दीवानगी, जी है, ये लोगों की दीवानगी दिख रही है। ये लोग हैं जो 27 का सपना देखने वाले अखिलेश यादव को कड़ा जवाब देते हैं कि वो अखिलेश यादव जो लोगों की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं, जो जाते हैं कब्रों पर फातिया पढ़ने, उन्हें क्या जनता वोट देगी? ये वही जनता जनार्दन है जो 2027 में दिखा देगी कि जीत किसकी होगी।